हेलो गाइस। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी क्षितिज भाग 2 के पाठ 8 कन्यादान के कवि ऋतुराज का जीवन परिचय करेंगे। लेकिन इससे पहले हम कवि ऋतुराज का जीवन परिचय स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। जीवन परिचय। कवि ऋतुराज का जन्म 10 फरवरी सन 1940 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ था। राजस्थान में इनका जन्म हुआ था और राजस्थान के भरतपुर जनपद से ही उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की तथा आगे चलकर उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से ही अंग्रेजी में स्नातकोत्तर एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। कहा जाता है कि ऋतुराज ने 40 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। तत्पश्चात सेवानिवृत्त होने पर वह जयपुर में ही रहे। ठीक है बेटा, यानी कि इनकी पूरी लाइफ जो है जयपुर में ही व्यतीत हुई थी। साहित्यिक रचनाएं। कवि ऋतुराज के अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से प्रमुख तो ये हैं, बाकियों के नहीं मिले लेकिन ये नाम आगे आए हैं। कविता संग्रह कौन कौन से हैं? एक मरण धर्मा और अन्य, सूरत नीरत, पुल और पानी और लीला मुखारविंद। अब इन्हें पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं? कवि ऋतुराज को साहित्य सेवा के अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जो इस प्रकार हैं: सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार। ये थे इनके पुरस्कार जो इन्हें इनकी सेवाओं के लिए, साहित्य सेवाओं के लिए प्राप्त हुए हैं। आगे है इनकी साहित्यिक विशेषताएं। कवि ऋतुराज कल्पना लोक के कवि ना होकर यथार्थ जीवन के कवि कहे जाते हैं। बेटा, कई कवि ऐसे होते हैं जो कल्पना लोक में विचरण करते हैं, किसी की किसी चीज़ में कल्पना करके वो जीवन को देखते हैं। लेकिन ये जो कवि हैं, कवि ऋतुराज, ये यथार्थ जीवन के कवि कहे जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में यथार्थ का वर्णन किया है, सच्चाई का वर्णन किया है। उन्होंने समाज के उपेक्षित, शोषित, असहाय व पीड़ित लोगों की व्यथा, उनके दुखों को अपनी वाणी प्रदान की है। यानी कि इन जो लोग दुखी थे, उनके दुखों को उन्होंने अपनी पीड़ा में व्यक्त किया है। ऋतुराज जी ने सदैव सामाजिक परिवेश की समस्याओं को अपने काव्य में स्थान दिया। उन्होंने असामाजिक परिवेश के यथार्थ का वर्णन किया। उन्होंने सदैव अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक परिवेश में जन सामान्य की मौन समस्याओं को उजागर किया। वे समस्याएं जिनके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, उन समस्याओं को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया तथा अपने जीवन के अनुभवों से समस्त समस्याओं से बचने का संदेश भी दिया। भाषा शैली। ऋतुराज की भाषा जन सामान्य की सरल, सादगीपूर्ण, मधुर व गंभीर भाषा रही है। ठीक है, उनकी भाषा जन सामान्य की भाषा है, तभी तो आम से आम इंसान भी उनकी कविताओं को पढ़ सकते हैं। ऋतुराज जी ने भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया है, यानी कि भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। उनके काव्य में हमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। ऋतुराज जी के काव्य में अलंकारों का प्रयोग कम दिखाई देता है। उन्होंने अपने विषय की गंभीरता के अनुसार शब्द की अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीनों शब्द शक्तियों का सफल प्रयोग किया है। तो ये था आपका जीवन परिचय। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी जो कविता है कन्यादान, वो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।